नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको ऐसी फीलिंग होगी कि जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए तो क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस पेपरों के आए हुए क्वेश्चन है। तो चलेगा दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको क्या लानी है, संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि सीरीज हमारी नीचे को चल रही है या सीरीज हमारी साइड में को चल रही है। तो मैंने आपको बताया था जो सीरीज चलती है आपकी क्या चलती है कि जिनमें बड़ी संख्या होती है 80% केस में उधर ही चलती है। तो 1 2 3 4 4 चौथी संख्या इधर है, तो चौथी मतलब चौथी लाइन इधर है, तो चौथी बार की इधर ही चल रही होगी। तो इधर चला लेते हैं हम। कैसे चलाएंगे, हमने देखा 7 है, 7 प्लस के 4 करा, 7 4 कितने होते हैं आपके 11 होते हैं। 11 माइनस के हमने ये 2 करा तो कितना आएगा आपका 9 आएगा। कौन सा वाला, ये वाला आएगा। इसी प्रकार से हमने देखा 9 है, 9 प्लस के 5 करा, 9 5 कितने होते हैं अभी आपके 14 होते हैं। 14 माइनस के कितना करा अभी 3 करा, तो आपका कितना आएगा अभी 11 आएगा। अब आपको इस वाले में करना है। आपने देखा 6 है, 6 प्लस के कितना हो गया 7 हो गया। 6 और 7 को जोड़ेंगे कितना जाएगा आपका, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 जाएगा, क्योंकि 6 6 6 12 और 1 13। 13 माइनस के कितना करना पड़ेगा। अब यहाँ कोई संख्या है नहीं जिसे हम माइनस करेंगे, तो इसे करेंगे हम एक्स मान लेते हैं, कोई संख्या नहीं होती। और बराबर में कितना आएगा आपका 9 आएगा। अब हमें पता है कि 13 माइनस के एक्स बराबर 9 है। अब हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना, एक्स का एक्स ऐसे रहने देना है। और एक्स का आएगा अभी माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देना है। और 9 का 9 हो जाना, और माइनस का लगा देंगे। क्यों, क्योंकि इधर प्लस की जो संख्या होती है वो इधर जब जाती है तो माइनस की हो जाती है। अब ये संख्या प्लस की है तो इधर जाकर माइनस की कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब एक्स में से 9 में से 13 घटाएंगे कितना जाएगा भी आपका 4 जाएगा। अब 4 काय का जाएगा भी आपका, माइनस का जाएगा। आप कहोगे सर माइनस का है तो ये वाला भी तो माइनस का एक्स था, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, तो एक्स बराबर कितना निकल का जाएगा, एक्स बराबर 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या संख्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह भैया आपको ये दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके स्थान पर संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना है कि 12 से 90 कैसा बना और 16 से अगली संख्या क्या बनेगी। पहले तो 12 से 90 बनाओ जल्दी से। कितनी स्पीड से आप बना सकते हो उतनी स्पीड से बनाओ भाई, कोई खेल थोड़ी है बनाने का कि स्पीड से बनाएंगे। अगर खेल होता तो हम क्या एग्जाम नहीं निकाल पाते। तो भाई सब चीज हो जाती है, पर आपको धीरे धीरे चलना होता है कि धीरे धीरे चलोगे फिर आप स्पीड से चल पाओगे। ठीक है, 12 से 90 बनाते हैं हम। तो कुछ नहीं करना, 12 है, 12 गुणा 8 बनाओगे तो 12 अट्ठे कितने होते हैं आपके 96। और 96 माइनस के 6 करो तो बराबर भाई 90 बन गया, बहुत आसानी तरीके से। तो इसी प्रकार से आपका 16 है। अब 16 में 16 अट्ठे कितने होते हैं आपके, 16 अट्ठे कितने होते हैं 128। 16 अट्ठे 128 माइनस के आपको क्या माइनस करना पड़ेगा अभी। अगर आप 6 माइनस करते हो तो आपका कितना आंसर आता है, जल्दी से बताओ। 6 माइनस करते हो तो आपका 122 आता है, पर 122 किसी ऑप्शन में है नहीं। तो इसका मतलब आपको क्या माइनस करना पड़ेगा अभी। तो आप देखोगे कि 12 गुणा 8 करा, 12 अट्ठे कितने होते हैं आपके 96। 96 माइनस के 6 करा तो 90 आ गया। ठीक है भाई, आपने 6 करा, अब 6 करा तो 90 आएगा। अब मतलब 16 अट्ठे कितने होते हैं आपके 128। 128 में आप क्या माइनस करोगे भाई, आपका 8 माइनस करना पड़ेगा। 128 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 120 आएगा। पर सर आप कहोगे सर 120 आएगा, ऑप्शन में भी है, पर हमें ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि हमने 8 माइनस क्यों करा और यहाँ 6 ही माइनस क्यों करा। तो देखिएगा दोस्तों, एक तो क्वेश्चन के हिसाब से करा आपने, 6 घटा कर देखा तो 90 आएगा। तो पर इस क्वेश्चन में एक चीज क्या रखी है आप देखोगे तो कौन सा यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस मतलब 6, ये वाला मतलब 96 का 6 माइनस करो तो 90 आ जाएगा। इसी प्रकार से 128 में का 8 माइनस करो तो 120 आ जाएगा। तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं तो ट्रिक लग रही होती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें विषम संख्या निकालनी है। अब देखिएगा दोस्तों, मैं मानता हूं कि इस वाले क्वेश्चन को 80% नहीं तो 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो छोड़ के आए होंगे, क्योंकि उनसे या तो तुक्के में उनका सही चला गया तो चला गया, नहीं तो उनसे कोई ट्रिक ही इसमें नहीं लगी होगी। अगर लगी हो तो अच्छी बात है। और जो मैं इसमें ट्रिक बताने वाला हूँ, तो इसमें जो ट्रिक लगी हुई है आपकी वो ये है कि आपको 1 करना है मल्टीप्लाई 1 करना है, बराबर कितना आएगा भाई 1 आएगा।
अब आप कहोगे सर ये कौन सी ट्रिक है, अभी बताता हूँ। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 2 करना है, 2 मल्टीप्लाई 3 करना है, बराबर कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 3 करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 करना है, तो कितना आएगा 3 3 9 आएगा। ये कौन सी ट्रिक है भाई, अभी बताता हूँ, तसल्ली रखो, कुछ तो कुछ मतलब समझने के लिए कुछ तो वेट करना ही पड़ता। तो इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, 5 करना, 5 ही करना, 5 मल्टीप्लाई 1 करें तो बराबर कितना आएगा 5 आएगा। आपका वो ये संख्या तो सही डिफरेंस है भाई। देखो एक ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इसका मल्टीप्लाई करो। मैंने जो हर बार आपको बताता हूँ, हर केस में बताता हूँ कि एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसकी मल्टीप्लाई करी, एक ही करना, एक तो कितना आएगा, एक कौन सा वाला आएगा भाई, ये वाला। इसी प्रकार से आपने 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करी, 3 दूनी 6, कौन सा आएगा भाई, ये वाला। इसी प्रकार से 3 और 3 की मल्टीप्लाई करी तो ये क्या आएगा आपका 9 आएगा, और इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा विषम हो जाएगा। क्यों, पर अभी तो हमारा आगे भी देख लेते हैं चेक करके। हमने 5 की और 1 की मल्टीप्लाई, 5 का ना कितना होगा भाई, ये वाला 5 हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही राइट है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये 50% स्टूडेंट इसका गलत करके आए होंगे। क्यों, क्योंकि वो यही सोचने में लगे रहे होंगे, यार ये किसी का क्यूब तो नहीं है, यार ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है, या माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये कौन सा था आपका 3 था। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको यह देखना होगा कि इसमें कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे डी से एफ तक जाना है, एफ से एस तक जाना है, एच से जे तक जाना है, और जे से अगली संख्या तक जाना है। अब इस प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको काफी करा दिए हैं, तो आपको मैं क्या कराता हूँ, स्पीड से कराता हूँ। एबीसी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, क्या हो जाएगा आपका भी एल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भी, प्लस के इसमें 2 हुआ है, इसमें भी प्लस के 2 हुआ है, प्लस के 2 हुआ है, प्लस के 2 हुआ है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो के है, के से आपको जे तक जाना है, और जे से आपको आई तक जाना है, आई से आपको एच तक जाना है, एच से आपको अगली संख्या तक जाना है। तो जे के एल एम एन ओ पी क्यू, भाई इसमें तो प्लस नहीं हो रहा। अब इसमें प्लस नहीं हो रही तो क्या करेंगे, हमने देखा एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के, भाई इसमें के हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो माइनस हो रहा होगा, एच आई जे के। अबे भाई समझो तो सही, एच के बाद क्या हो गया, आई के बाद जे, जे के बाद के, तो इसका मतलब माइनस के वन, माइनस के वन, माइनस के वन, माइनस के वन। जब माइनस के वन करोगे, एच में से एक माइनस के वन करोगे तो आपका कहता है जी, जी के बाद क्या आता है आपका एच आ जाता है। ठीक है, तो अब अगली संख्या देख लेते हैं, एम, एम के बाद पी, पी के बाद एस, एस के बाद बी, बी के बाद अगली संख्या। तो आप देखो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो इसका मतलब वाई क्या हो गया भाई, इसमें प्लस के 3 हो गया। ठीक है, प्लस के 3, प्लस के 3, प्लस के 3, प्लस के 3 हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन मैंने काफी करा दिए हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन स्पीड से कराया, एल जी बाई ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि 3 भाग 5 बराबर 5 आएगा, और 4 भाग 7 बराबर 8 आएगा, 8 भाग 7 बराबर 6 है, तो 9 भाग 6 बराबर क्या होगा। जल्दी से बताओ कि इसमें अगली संख्या क्या होगी। स्पीड के साथ आपको बताना होगा कि इसमें अगली संख्या क्या होने वाली है। चलो देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, देखो 3 है, 3 भाग कितना दे रखा, 5, 5 बराबर कितना दे रखा आपको, 5 दे रखा है। ठीक है, 5 दे रखा, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, 3 मल्टीप्लाई 15 करने नहीं है, तो 3 मल्टीप्लाई 5 कर देनी है। इसको 0 लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 ही करना, 5 के कितने हो गए आपके 15 हो गए। अब 15 का आपको ये क्या करना भाई, यूनिट प्लेस देखना, बस यूनिट प्लेस। तो कितना आएगा आपका, ऊपर वाला 5 आएगा। इसी प्रकार से आप देखोगे 4 है, 4 भाग कितना है आपका 7 है, और बराबर 8 है, तो कुछ नहीं करना, 4 मल्टीप्लाई 7 करनी है। 7 चौक कितने होते हैं आपके 28, 28 का यूनिट प्लेस देखोगे तो आपका कितना आएगा 8 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ 5 आया तो यहाँ 8 आएगा। तो इसी प्रकार से इसको कर लेते हैं हम, 9 है, 9 भाग कितना 6 बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। तो 9 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 9 छंग कितने हो जाते हैं आपके 54 हो जाते हैं। और 54 की आपको यूनिट प्लेस क्या लिख देनी है, ऊपर लिख देनी है 4। तो 4 यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बस इतना सिंपल क्वेश्चन था, देखने में भारी था पर करने में बहुत सिंपल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, क्या क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह भाई ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लानी है। अब आप देखोगे 230, 246, 100, 271, 307। अब इसमें क्या हो रहा होगा भाई, अब आप तर्क लगाओ जल्दी से कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि इसमें या तो प्लस हो रहा होगा या तो कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। जल्दी से आपको क्या लगाना है इसमें भाई, तर्क लगाना है बहुत अच्छे तरीके से। जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ आपका,
तर्क लगाओ इसमें कि इसमें जो तर्क है वो क्या चल लिया है, आपका घटते हुए क्रम में चल लिया है या आपका बढ़ते हुए क्रम में चल लिया है। ठीक है, जल्दी से बताओ बताओ भाई। 230, 246 और कितना है 271 और 307। ठीक है, जल्दी बताओ। मैं 1 मिनट के लिए अभी कहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा भी आता हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया हो ना तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हो। अब तक आपने नहीं करा तो अब आप इसको कर सकते हो। देखिएगा, अब 230 से 246 तक जाना है। अब 246 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा भाई, हमने प्लस के 16 करना पड़ा। ठीक है भाई, अब 246 से हमें 271 तक जाना। 271 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा भाई, हमें 25 करना पड़ा। ठीक है भाई, और 271 से हमें 307 तक जाना, कितना करना पड़ा, प्लस के 36 करना पड़ा। तो अगली संख्या तक जाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा ये किसका वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग होता है। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। ये किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है 5 पंजे 25। ये किसका होता है, 6 का होता है। तो आप देखोगे 4 5 6, तो अगली संख्या आ जाएगी भाई 7 आ जाएगी। 7 का स्क्वायर करोगे तो कितने, 7 7 49। तो आप देखोगे 271 36 जोड़ा तो 307, 307 और 49 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 356 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपको कहीं पर पढ़ाए जाते हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ अमित ही पढ़ाता है, जिसको बोलते हैं अमित सर। ठीक है, किस पर, जे एग्जाम पर। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट स्पीड के साथ, जिससे कि क्या हो कि आपको हर क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते रहे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया और राइट आंसर की 300 कितना, 56 ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।